हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एसीएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और प्रीवियस ईयर का पेपर का हम लोग एनालिसिस देखेंगे। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन से बुक्स आपको रेफ़र करने हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप कम से कम टॉपिक्स को कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं पेपर में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फ़िज़िक्स के बारे में। तो आइए देखते हैं फिज़िक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले पेपर में पूछा गया था। इलेक्ट्रिसिटी से टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बात करें तो करंट, वोल्टेज, पावर कैलकुलेशन और उससे रिलेटेड जितने भी सिंपल फार्मूलेज वगैरह हैं वो सबको आपको ध्यान देना है। फार्मूला के साथ साथ आपको 1-2 न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पावर कैलकुलेशन और सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। और आपको रेजिस्टेंस वगैरह ये सब का बेसिक नॉलेज भी रखना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके यूनिट्स उसको अच्छे से कर लीजिए। आपको 6 क्वेश्चंस यहाँ से आसानी से आपका हो जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिज़म की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, उसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला, उसके ऊपर क्वेश्चन था। और जैसे कोई वायर है, सर्कुलर वायर, उसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसको अगर तोड़ दिया जाए तो कैसे बिहेव करेगा, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैग्नेटिज़म में आपको देखने के लिए मिले थे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है रहने के लिए, और क्वेश्चंस जो है आपको एक बार कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स में देखिए 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन ये 6 क्वेश्चंस जो है कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी थे और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के थे। तो आपको दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे भी और न्यूमेरिकल्स पे भी। तो ऑप्टिक्स में आपको मिरर और लेंस दोनों के कैलकुलेशंस, दो लेंस फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला होता है इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, वो आपको देखना पड़ेगा, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह इसके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। और दूसरा हम लोग बात करते हैं वेव्स या फिर रेस के बारे में। तो 3 क्वेश्चंस आपका सिर्फ रेस से पूछा गया था, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिले थे। और 2 क्वेश्चन न्यूक्लियर फिज़िक्स से पूछे गए थे। तो ये आपको 5 टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कवर करने हैं। इसके लिए मैं आपको बुक भी बता देता हूँ कि जो HC वर्मा का बुक आता है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, उस बुक्स में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पिछले बार मैंने यही गलती की थी कि ऑब्जेक्टिव पे मेरा फोकस कम था। मैंने थ्योरी बस पढ़ रहा था, और उससे क्या हुआ कि मेरा ऑब्जेक्टिव में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो नया तरीके से दिखेगा। और क्वेश्चन जो है अब एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी से आपका डायरेक्ट पुट कर दे, कुछ नए क्वेश्चन, नया डायमेंशन भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए और फिज़िक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इन 5 टॉपिक्स के मदद से। तो अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री के लिए। तो आइए बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 2017 में 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हो सकता है इसमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको कुछ कम मिलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंस टॉपिक का है वो वही रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस, अम्ल एवं क्षार जो सिद्धांत होता है, वहाँ से आपका 6 क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें से एक pH कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल पूछा हुआ था। नॉर्मेलिटी दी हुई थी NaOH की और उसका pH कैलकुलेट करना था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मेटलर्जी में। और एसिड बेस में एक बात बता दूं, जैसे लुईस कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और जो एसिडिटी का जो कंपैरिजन होता है, जैसे कई ऑक्साइड्स के एसिडिटी का जो नेचर होता है, जो पीरियड, जो एक आवर्त होता है उसमें क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मेटलर्जी से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें से 2 क्वेश्चंस तो आपके ओर्स के ऊपर थे, जो अयस्क होता है, कौन सा अयस्क किस धातु के लिए होता है और किस धातु का, कौन से अयस्क का निष्कर्षण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, सांद्रण की कौन सी विधि अपनाई जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन मेटलर्जी के पूछे गया था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट अभिकर्मक होते हैं, रीजेंट्स, जैसे हम लोग RMGX जो देखते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था। और 4 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल मिला था।
और पॉलीमर्स एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, फिर भी इसके 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। तो आप ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए जो आपको कम टाइम में प्रिपेयर हो जाए और उसको बहुत अच्छे से करिए। कोई अच्छा सा बुक रेफरेंस ले लीजिए। मैंने जैसे अपना अगर मैं बात करूँ तो पी बहादुर का बुक आता है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो उस बुक से मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 लिया था उसका, और पार्ट 2 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसमें जो आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होगा। तो वो बुक अभी मार्केट में आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई दूसरा बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन आपको 11 12 दोनों का देखना पड़ेगा और टॉपिक्स आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पढ़ना है। और मैं बता ही दिया आपको कि किस तरह से आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना है। तो पॉलीमर्स में हम लोग देखें कि कौन से पॉलीमर का मोनोमर कौन सा होता है, पॉलीमर में उसका लीनियर स्ट्रक्चर है या फिर उसका एंगुलर स्ट्रक्चर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले थे देखने के लिए। तो हो सकता है कि इस बार भी पैटर्न जो है उसी तरीके से क्वेश्चंस का आपको मिलेगा देखने के लिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि पर्सनली अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा इजी होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम का जो पैटर्न था क्वेश्चन का थोड़ा सा हार्ड था। लेकिन अभी जो नए 2 सब्जेक्ट ऐड किया गया है तो मुझे नहीं लगता कि इतने हार्ड क्वेश्चंस देगा पीएससी। तो आपको एक मॉडरेट लेवल पे तैयारी करनी है कि एकदम ज़्यादा हार्ड भी नहीं जाना है कि आपको एकदम पीएचडी नहीं करना है, ताकि आपका जो टाइम है वो कम से कम लगे और आप तैयारी हर सब्जेक्ट में एक अच्छा पकड़ बना सकें। और पीरियोडिक टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th की बुक में आपको ये मिल जाएगा। उससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कौन सा, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो इसका जो स्थिति होता है वो क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, मतलब कौन से आवर्त में, कौन से वर्ग में अगर हम लोग उसका देखें तो आपको उसका स्थिति अच्छे से पता होना चाहिए हर चीज़ का। तो इतने टॉपिक्स में सिर्फ आपको 5 टॉपिक्स में आपको 19 क्वेश्चंस के क्वेश्चन मिल गए थे, 19 क्वेश्चंस आपको कवर हो गए थे। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है। तो अभी जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ बताया है वो सब वीडियोस में भी डालते रहूँगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा। और उसके बाद फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर का जैसे जैसे मेरे पास अच्छे से मटेरियल होता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।